please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ी खबर इस वक्त असम में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का फाइनल ड्राफ्ट जारी होने के बाद मचे सियासी घमासान पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपना रुख साफ किया है। विपक्षी आरोपों को खारिज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि ये ड्राफ्ट असम समझौते के तहत ही बनाया गया है और इसमें किसी के साथ भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। राजनाथ सिंह ने साथ ही ये भी जोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने इस ड्राफ्ट में जिन लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं उनको दावा करने का पर्याप्त मौका दिया जाएगा। यह केवल ड्राफ्ट है, न कि फाइनल एनआरसी। और यह पूरा जो प्रोसेस चला है एनआरसी तैयार करने का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ही यह पूरा प्रोसेस चला है। सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया को नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहा है और 31 जुलाई 2018 को भी इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट ने भी कुछ और निर्देश दिए हैं। ये अब इसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण ही मानता हूं कि कुछ अनावश्यक रूप से एक डर का माहौल पैदा किया गया है। कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिनके द्वारा पैदा किया गया है। इस मामले में कुछ गलतफहमियां भी फैलाने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की गई है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है ताकि इस मामले को इंटरनेशनलाइज किया जा सके तथा कम्युनल हार्मनी को बिल्कुल उसको प्रभावित किया जा सके, यानी कम्युनल डिसहार्मनी पैदा करने की एक कोशिश है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रयास किसी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस ड्राफ्ट लिस्ट एनआरसी के बाद एक बात कही है सरकार को और देश को कि इस पे जो मोडेलिटीज हैं, जो प्रोसीजर हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और नोटिफाई किया जाए। वो कब तक होंगे ये गृह मंत्री आश्वस्त करें। असम में 40 लाख लोगों की नागरिकता के मुद्दे पर मचे सियासी घमासान के बीच असम पहुंचे टीएमसी के 6 सदस्यों वाले प्रतिनिधि मंडल को एयरपोर्ट पर ही रोकने के बाद उनमें एक महुआ मित्रा ने न्यूज 18 से बात की। हम लोग जब पीछे ऐसे घूमे तब देखे कि हमारे पीछे पूरा रिंग बनाया गया है। पुलिस मैन और वुमेन ऐसा हाथ पकड़ के पूरा रिंग बनाया गया है। तो सर ये क्या है, पीछे जाने दीजिए, वहां से सब नॉर्मल पैसेंजर्स जा रहे थे, हमें भी बाहर जाना है। हाउ कैन यू स्टॉप अस? आप किस वजह से हमें रोक रहे हैं? हम तो आपसे कह रहे हैं कि वी आर नॉट कैरिंग आर्म्स, वी आर नॉट कम टू इनसाइड ट्रबल। हम कोई विलेजेस में नहीं जाएंगे, हम अपना मीटिंग भी नहीं कर रहे। हम अगर पीसफुली जाना चाहते हैं 3 गाड़ी में सिलचर टाउन में, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हमारे साथ चलिए। हमने ये भी कहा कि आप हमारे साथ चलिए। नहीं, कुछ नहीं, कोई रीजन नहीं। और वैसे हम लोग को वी जस्ट केप्ट आस्किंग देम, कोई रीजन नहीं, कोई प्लीज अंडरस्टैंड, कोई रीजन नहीं। फिर हम लोग ने जब बैठे, फिर दे वाज सो रफ, हमारे जो पुलिस थे सो रफ थे, दम घुट रहा था वहाँ पे। ऐसे जगह पे हम लोग जमीन पे बैठ गए क्योंकि कन्वेयर बेल्ट था, हम लोग जमीन पे बैठ गए और दे वाज सो रफ विद अस। और वी आर सेइंग हम लोग को जाने दीजिए, मूव द रिंग, थोड़ा पीछे कीजिए, सांस नहीं ले रहा, नथिंग। फिर हम और ममता बाला ठाकुर, अर्पिता भी, हम लोग जब से लेडीज जो वहाँ पे थे वो लेडीज पुलिस का साथ, दे वर नॉट लेटिंग अस गो एट ऑल और ऐसे पुशिंग शविंग किया। एंड देखिए यहाँ पे जस्ट स्क्रैचेस इन एनीवे। सो आपको चोटें आई हैं, आप कह रहे हैं? आपको दिख रहा है स्क्रैचेस हुए, स्क्रैचेस पर हम तो झूठ नहीं बताएंगे। वहाँ पे तो वो हम सुने कोई महिला कांस्टेबल कह रही है कि हमने उसे मार के पीट के खत्म कर दिया। अगर तो लाइव में सब कोई देखा है, अगर वहाँ पे रेशियो ऑफ पुलिसमैन टू पीपल इज 50-1, तो अगर हम 6 जन 200 पुलिसमैन को मार के अस्पताल भेजा कि तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। बात पटना की। पटना में जेडीयू विधायक बीमा भारती के बेटे दीपक कुमार मंडल की संदिग्ध मौत के मामले में रेलवे पुलिस ने उसके 2 दोस्तों को हिरासत में लिया है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है वो भी विधायक के ही बेटे हैं। 22 साल का दीपक पटना के बाजार समिति इलाके में रहकर पढ़ाई करता था। बीमा भारती के बेटे का शव नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सामने रेलवे ट्रैक पर मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये भी आरोप लगाई थी कि उनके बेटे को समोसा में जहर देकर मारने का आरोप लगा था। नहीं, ऐसा इस तरह का कोई बात नहीं था। अभी सब लोग, उनके पिताजी माजी सब लोग साथ रह रहे थे। इस तरह का फिलहाल किस तरह कोई घटना यहाँ हम लोगों की जानकारी नहीं है।
अभी डीएम भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने क्या बताया आप लोगों को, क्या जानकारी मिली? डीएम ने कहा कि मेडिकल बोर्ड लगा करके उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। दूसरा उन्होंने आए थे, मुख्यमंत्री जी भी आए थे। मुख्यमंत्री जी तो हम वहाँ गए थे तो मुख्यमंत्री जी लगातार फ़ोन पर संपर्क कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी पूरा सभी अधिकारियों को कह रहे थे कि एकदम देखभाल करना। और यहाँ भी आए थे विधायक जी को देखने के लिए भी मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी बेचारे एकदम मैंने देख भी रहे हैं सारा स्थिति परिस्थिति को। और डीएम भी यहाँ आए थे, डॉक्टर की यहाँ टीम भेजी हुई है कि यहाँ उसकी माँ की जो स्थिति थोड़ा ख़राब है, बार बार फिट आ रहा है, उसके माँ को देखने के लिए डीएम लोग आए थे यहाँ देखने के लिए। तो मेडिकल बोर्ड की गठन की गई है पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन जो अब तक जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो दीपक है उसके माथे पर कटे का निशान है और साथ में जो कमर है, कमर और पेट के बीच में भी एक दाग मिला है जिसकी जांच अभी की जा रही है। लेकिन पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस मौत के पीछे की हकीकत क्या है, क्या हत्या की गई है या फिर आत्महत्या है। लेकिन परिवार वाले और जो आसपास के लोग हैं वो साफ तौर पर यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये दीपक की हत्या की गई है। जिस तरह से यहाँ से कल रात में बुलाकर ले जाया गया, फिर कल सुबह, आज सुबह में वही लड़के यहाँ पर पहुँचे और घर में उन लोगों ने जानकारी दी कि उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। तब घर वाले जब पहुंचे तब सब कुछ सामने हुआ कि आखिर किस तरह, किस हालात में दीपक का डेड बॉडी वहां पर रेलवे के किनारे पड़ा हुआ है। लेकिन जब जांच रिपोर्ट सामने आएगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस मौत के पीछे की हकीकत क्या है। हिमानी। तस्वीरें हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एमएलए का बेटा दीपक जिसकी मौत हो गई है, हालांकि अभी तक नहीं पता चल पा रहा है कि यह हत्या है या आत्महत्या है। लेकिन बीमा भारती दूसरी तस्वीर में आप उनको देख पा रहे हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर विधायक के घर पर पहुंचे। चंद्रमोहन लगातार बीमा भारती के घर के बाहर ही मौजूद हैं, हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। चंद्रमोहन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है और अब से थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम का काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन रिपोर्ट आने में हो सकता है कि 12 घंटे का वक्त लगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम के कुछ ही घंटे बाद जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी साफ हो पाएगा कि आखिर यह हत्या है या फिर आत्महत्या। लेकिन जिन 2 लड़कों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है कि जब वो लोग घर से यहाँ से बुला कर ले गए थे उसके बाद फिर उन लोगों ने किस परिस्थिति में उनको रखा और फिर आज सुबह में जब डेड बॉडी मिली उसके बाद वही 2 लड़के यहाँ पर घर पर पहुँचे थे जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है वो संदिग्ध लग रहा है। लेकिन पूछताछ के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस मौत के पीछे की हकीकत क्या है, क्या यह हत्या है या फिर आत्महत्या। बिल्कुल चंद्रमोहन, क्योंकि आप अभी जो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि दीपक यहाँ से गया था रात में, जब उसके 2 दोस्त आए थे उसे बुलाकर ले गए थे, उसके बाद वो वहीं रहा था। लेकिन सुबह एनएमसीएच के बाहर सामने रेलवे ट्रैक पर ये शव मिलना क्या दर्शाता है? कैसे वहां पर आखिर उसकी डेड बॉडी पहुंची? अगर ये एक्सीडेंट था, कहां हुआ, कैसे हुआ? माथे पर जो कट का निशान है या पेट और कमर के बीच जो निशान है वो क्या दर्शाते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक और जो शरीर पर चोट के निशान मिले हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रहे हैं कि यह हत्या किया गया है। लेकिन जो 2 लड़कों को जिनको हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है उनसे पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन जो अभी तक जो साक्ष्य सामने मिले हैं वो कहीं ना कहीं हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। और साथ में अभी जैसा कि के ऋषिदेव बता रहे थे, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उस दीपक के गले में एक चेन था वो गायब है और गले पर भी एक कट का निशान है, सर पर कट का निशान है और साथ में पेट और पीठ के बीच में भी चाकुओं का निशान मिला है, जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं यह पूरा सुनियोजित तरीके से यहाँ से घर से रात में 10 बजे के करीब दीपक को बुलाकर ले जाया गया था और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। हालांकि बीमा भारती समझी जा सकती है अभी उनकी हालत, लेकिन क्या वो कुछ कह पाई है कि उन्हें क्या शक है,
क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है या आखिर कौन इसके पीछे हो सकता है, कौन ऐसा कर सकता है? क्योंकि पारिवारिक कलह की बात भी यहाँ पर सामने आई थी। हालांकि बिहार सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने खुद इस बात को मना किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन 2 साल पहले ये चीज़ सामने आई थी कि जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल, देखिए अभी बिल्कुल हम बीमा भारती के घर पर ही मौजूद हैं और अभी उनका रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ पर मेडिकल टीम भी एक है जो लगातार उनके देखरेख के लिए यहाँ पर मौजूद है और साथ ही यहाँ पर कई जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री भी पहुँचे थे। अभी वो कुछ भी बोलने के हालात में नहीं है, क्योंकि जब भी बेटे की मौत की खबर सामने आई उसके बाद से लगातार परिवार में सभी लोग शोक में डूबे हुए हैं। लेकिन हालत समझी जा सकती है, लेकिन अब पुलिस दोनों ही एंगल से यहाँ पर जांच कर रही है, हत्या है या फिर आत्महत्या।